सभी लोग खुश हो जाते हैं। और उसमें भी इनके यहाँ पर तो और भी बड़ी बात है आश्चर्य की, क्योंकि नंद बाबा के यहाँ पर जो बेटा हुआ है, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना। नंद बाबा के यहाँ पर जो बेटा उत्पन्न हुआ, कब हुआ? कहते हैं जब ये 20 साल के थे तब नहीं हुआ, जब ये 25 या 40 साल के थे तब नहीं हुआ, जब बिल्कुल बुढ़ापा आ गया। कहते बुढ़ापा भी ढल गया, 80 साल भाव आता है 84 साल में नंद बाबा के घर में लाला हुआ, तो फिर कितनी खुशी होगी। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना। जाता लादो, इतने प्रसन्न हुए, आह्लाद माने आनंद, इतने आनंदित हुए कि नंद बाबा के लिए दुनिया कहने लगी, बोले क्या? नंद के आनंद भयो। सब लोग जो भी नंद बाबा को देख रहा है वो ये नहीं कह रहा है कि नंद बाबा के यहाँ पर लाला हुई है, लाला हुआ है कि लाला हुई है, लाली हुई है। सबके सब कह रहे हैं, बोले नंद के आनंद भयो। नंद बाबा को अति प्रसन्न देख करके सभी लोग प्रसन्न हैं, सब लोग आनंदित हैं। महामना, अब यहाँ पर कह रहे हैं सुखदेव जी महामना, एक शब्द इन्होंने जोड़ दिया। बोले किसके यहाँ पर आनंद हुआ है? बोले महामना के यहाँ पर। भगवान किसके यहाँ पर आते हैं? बोले महामना के यहाँ पर। बोले हम भी यदि चाहें हमारे घर में भी आनंद हो, हमारे घर में भी कृष्ण कन्हैया का आगमन हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा? बोले महामना बनना पड़ेगा। महामना का मतलब समझ रहे? महामाने बड़ा, मन जिसका है उसको कहते हैं महामना। उदार, उदार जिसका मन है उसको कहते हैं महामना। उदार भाव, हमारे पास में जो है जितना है हम उसमें कंजूसी करें, और कहते हैं हमारे पास में जो है जितना है हम उससे भी ज्यादा प्रकट करें, उसका नाम होता है महामना। लोग कहते हैं भैया भगवान ने इनको जितना दिया नहीं है उससे कहीं ज्यादा ये अपना करते हैं। सारी दुनिया कहती है, बोले महामना भैया इनका मन बहुत बड़ा है। ऐसे ही नंद बाबा है, इनके यहाँ पर जो कोई जाता है वो अति प्रसन्न होकर के आता है। देखिए केवल धन दौलत को देने से ही महामना नहीं होता है, भाव देने से भी महामना होता है। भैया उनके यहाँ जाओ, बहुत बड़ा दिल है उनका, बहुत बड़ा मन है उनका, जाओ उनके यहाँ पर बड़े प्रेम से बात करते हैं। यदि हम प्रेम से दो बात करते हैं तो उसको भी महामना कहा जाता है। और कह रहे जिसके पास में जो कुछ है और उससे ही सब लोगों की सेवा करें, उसको कहते हैं महामना। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना। महामना ऐसे से नंद बाबा, कोई कहता है नंद बाबा हमारी थोड़ी सी मदद कर दो, पूरा प्रयास कर देते हैं, अपना भी काम एक बार बंद कर देते हैं और उसका बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अच्छा एक बात और है, जो दूसरों के काम बनाने में तत्पर रहता है, दूसरों की सेवा में तत्पर रहता है, उसका काम कभी बिगड़ नहीं सकता। कैसे बिगड़ जाएगा? जो सबकी बनाना चाहता है, जो सबके काम आता है, कहते हैं सब तो उसके काम आएंगे ही, और बोले भगवान भी उसके काम आते हैं। जो परमार्थ के विषय में विचार करता है तो परमात्मा उनका साथ देता है। जाता लादो महामना, कहते हैं जो परमार्थी होता है भगवान उसका साथ नहीं देते, भगवान उसके घर में आ जाते हैं। कभी नंद लाला बन करके, तो कभी कौशल्या के लाला बन के, दशरथ लाला आ जाते हैं। यशोदा भगवान की जो माँ है उनका नाम है यशोदा। यशोदा का मतलब समझ रहे?
यशम ददाति इति सा यशोदा। जो दूसरों को यश प्रदान करे, सुख प्रदान करे, आनंदित करे, उसका नाम है यशोदा। अपनी मेहनत करके, अपना काम करके और कहते नहीं नहीं हमने कुछ नहीं किया, ये तो हम सब ने किया है। अपना भी यश जो दूसरों को दे दे, उसका नाम है यशोदा। जो अपना भी यश, अयशोदा। अयशोदा कौन है? कंस की माँ, और यशोदा है कृष्ण की माँ। हमें अपने घर में क्या चाहिए ये हम तय करें। आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नाता सुचिरलंकृता। आहूय, नंद बाबा को जैसे ही पता चला कि लाला का जन्म हुआ है तो क्या किया? बोले आहूय, ब्राह्मणों को बुलाया, स्नान करने के लिए चले गए। हम और आपके घर में कभी भी लाला लाली का जन्म हो तो सर्वप्रथम हमें क्या करना चाहिए? क्या करते हैं हम लोग? जब हमारे घर में बच्चों का जन्म होता है और हमें करना क्या चाहिए बताइए? जब अपने घर में बच्चे का जन्म हुआ, हमें पता चल गया तो क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले कानों में बात पड़ गई कि बच्चे का जन्म हो गया, अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? प्रसन्न हो जाएंगे, ताली बजाएंगे, ढोल बजवाएंगे। और यहाँ पर नंद बाबा ने क्या क्या किया? बोले सबसे पहले जैसे ही कानों में बात सुनी तो स्नान करने के लिए चली गए और अपने कुछ लोगों को बुलाया, उनसे कहा जाइए ब्राह्मणों को बुला के लाइए। तो ब्राह्मण कौन से ब्राह्मण? बोले वेद ज्ञान, जो वेदों के जानकार हैं, ज्योतिष शास्त्रों के जो जानकार हैं, ऐसे ब्राह्मणों को बुलाया। आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नाता सुचिरलंकृता। अपने स्नान किए, सुंदर सुंदर अलंकार आभूषण धारण किए। और नंद बाबा कहते हैं, नंद बाबा स्नान करने के लिए जा रहे थे तो ग्वाल वालों ने कहा, अरे नंद बाबा आज स्नान कर रहे हो और साधारण से? बोले ना ऐसे न चल व्यवहारों का। तो कैसे चलेगी बात कन्हैया? ग्वाल भैया कैसे बात बनेगी? बोले हम बता देंगे। वो दही के मटका लेके आए छोटे छोटे छोरा और नंद बाबा के ऊपर उड़ेल दिए। बोले बाबा आप स्नान करो। नंद जो ग्वाल ने आ पकड़े, कई लोग नाचन को व्यवसाय, काऊ ने लाद नंद के ऊपर, डाल दियो सब लोग हंसाए। वाल डाल दिए। बाबा अब स्नान करो। बिल्कुल पूरी सफेद हो गए नंद बाबा, तो वाल सब मुस्कुरा रहे हैं। और फिर क्या किया? इतने में ब्राह्मण देवता भी आ गए और नंद बाबा ने स्नान कर लिया। तो क्या किया? स्वस्ति वाचन का पाठ कराया। देखिए आप। और नंद बाबा ने क्या किया? देवताओं की पूजा करवाई और पितृ देवताओं की पूजा करवाई। हमारे घर में कभी भी लाला लाली का जन्म हो, बेटा बेटी का जन्म हो या विवाह हो, कोई भी शुभ अवसर हो तो दो काम जरूर करना चाहिए। एक तो देवताओं का पूजन और एक पितृ देवताओं का पूजन। नांदी श्राद्ध विधिकीन है। और यहाँ पर भी लिखा है पितृदेवार्चनम तथा। रामचरितमानस में नांदी श्राद्ध का वर्णन आया। उसी नांदी श्राद्ध का वर्णन यहाँ पर लिखा है पितृदेवार्चनम। पितरों का पूजन और देवताओं का पूजन दोनों विधिवत किया। देखो आप, हम लोग ढोल बजवाते हैं, लड्डू बनवाते हैं, सब कुछ करवाते हैं, लेकिन एक काम छोड़ दे, उसी समय करना है, विनालोच्छेदन नहीं हुआ, बस सूक्ष्म रीति से करना है, लेकिन इसको करना चाहिए। उस समय हम भूल जाते हैं। आजकल और भी सिस्टम हो गया अस्पताल में कहां से कैसे क्या हो, लेकिन फिर भी जितना बन जाए उतनी विधि हमें कर लेना चाहिए। अब नंद बाबा ने दान पुण्य करना शुरू किया, हजारों गायों का दान किया। अच्छा, गौदान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कैसी गाय का दान करना चाहिए बताओ आप? जो गाय बूढ़ी हो जाए दान कर दो, जो गाय दूध देना बंद कर दे दान कर दो, यही विधि लिखी है शास्त्र में। या तो खेतों में छोड़ दो, हैं हमारे खेतों में लगे हैं कांटे,
वो तार लगे हैं पहने पहने नुकीले, तो उनमें फंस करके गाय कट करके मर जाएं, हैं हम अपने घर से छोड़ देंगे गायों को। और जो गोचर भूमि हुआ करती थी वो सरकारों ने पट्टे कर दिए, अपनी मनमर्जी जैसे उनकी जमीन हो। हम तो तब मानेंगे जब राजा लोग जो अपनी 100 बीघा है 200 बीघा है वो एक एक बीघा अपने गांव के गरीबों को बांट दें। गौ माता की भूमि क्यों बांट रहे हो? अपने आप को मालिक समझ रहे हो, अपनी जमीन बांटो, तब है भगवान की कृपा से है तुम्हारा नाम होगा जन्म जन्म तक। लेकिन तुम गौ माता की भूमि बांट करके ये पुण्य कहाँ कमा रहे हो? अब गौ माता की जो गोचर भूमि होती है उसको तो हम लोगों ने छीन लिया, पट्टे कर दिए और अपने अपने खेतों में तार बांध ली। अब जाएं तो जाएं कहाँ? जो दूध दे रहे पशु हैं, गाय जो 4-5 लीटर दूध देती है उनको तो हम अपने घर में रखते हैं, बढ़िया से सेवा करते हैं, खूब बढ़िया से हैं, बढ़िया बढ़िया चीज देंगे, गुड़ खिलाएंगे, घर खिलाएंगे, न जाने क्या क्या व्यंजन। और जो दूध नहीं देती बूढ़ी हो गई है उनको हम अपने घर से दूर कर देते हैं। इससे हमें पुण्य नहीं मिलेगा, उल्टा श्राप मिलेगा। इसलिए हमें ख्याल रखना चाहिए। नंद बाबा ने गौ दान किया। धेनु नाम युते प्रदा विप्रेभ्यः समलंकृते। धेनु नाम युते प्रदा, हजारों गायों का दान किया। कैसी गायों का दान किया? सबत्सा। देखिए आप, दान करना चाहिए गाय, पूरा फल यदि हमें चाहिए तो कैसी गाय का हम दान दें तब हमें गौदान का पूरा फल मिलेगा। आजकल तो अपना क्या होता है, शादी विवाह में जब गौदान का टाइम आएगा सब कुछ रख लो, 10 रुपया 100 रुपया, ठीक है, अच्छी बात है, एक निमित्त मात्र। लेकिन कभी जीवन में ठाकुर जी करे तो गौदान करो। और कैसा गौदान करो? बोले सबत्सा, बछड़े के सहित, बछड़ा या बछड़ी की सहित, जो अभी विहाई हो, महीने 15 दिन पहले, ऐसी गाय का दान करें और बछड़ा बछड़ी के सहित। और तरुणी जवान गौ, अभी 1-2 बार ब्याही, अब पता चला कि बस 10 बार ब्याह चुकी, अब 1-आधी बार ब्याहेंगी, तो बस दान कर दो, ऐसा भी नहीं। तरुणी जो गाय अभी नहीं हो, बस बछड़ा बछड़ी के साथ में दान करना चाहिए। और जो दूध देने वाली हो, पैसी जो दूध देने वाली गाय हो, बछड़ा बछड़ी के साथ में, और जो युवती हो, ऐसी गौ माता का दान करने पर पूर्ण फल मिलता है। नंद बाबा ने ऐसी ही गायों का दान किया। जो दूध देने वाली नहीं, वो रहती है गौशाला में, उनकी सेवा होती है बढ़िया से, उनको भोजन पानी सब दिया जाता है। दूध दे न दे इससे कोई मतलब नहीं। देखिए, गौ माता की हम सेवा करें, गौ माता दूध तो देती ही है। यदि हम भाव से सेवा करेंगे, देखिए आप, यदि हम भाव से सेवा करेंगे गौ माता की, तो दूध तो हमें मिलेगा ही। यदि हमारा भाव होगा, देव बुद्धि यदि हमारी होगी गौ माता में, ये जगत जननी जगदम्बा है गौ माता, और इनकी सेवा करने से हमें सब कुछ मिल जाएगा भैया, तो सब कुछ मिल जाएगा। फिर वही साधारण सी गौ माता कामधेनु बन जाती है। देसी गौ माता कामधेनु बन जाती है, और कामधेनु गौ माता से केवल दूध नहीं मिलता, धन संपत्ति ज्ञान विज्ञान बुद्धि विवेक, हम जो चाहें सो गौ माता से मांग लें, बस उनकी भाव से प्रेम से सेवा करें। प्रेम से बोलिए गौ माता की जय। हम लोग एक छोटे से हनुमान जी, हमारे गांव में हमारी बुद्धि नहीं रहती है, हमारे गांव में हनुमान जी, हम उनकी पूजा नहीं करते, और जो उनको भाव से मानता है उन्हीं हनुमान जी की सेवा करके उसकी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। आपके गांव में छोटा सा देवी जी का मंदिर है, छोटी सी मूर्ति है या पिंडी है, हम पूजा करने जाते हैं, कुछ नहीं होता है, लेकिन जिनका भाव है तो उन्हीं छोटे से मंदिर में जगत जननी जगदम्बा की कृपा से उनके मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। हमारे गांव में शिव जी का मंदिर है, हम उनको जल भी चढ़ाने नहीं जाते, ठीक है, ज्योतिर्लिंग में जाते हैं, आप जाइए, अच्छी बात है,
वहां तो भगवान साक्षात विराजमान है, लेकिन वही ज्योतिर्लिंग वाले भगवान शिव आपके गांव में जो भगवान शिव की पिंडी है वहां पर भी विराजमान है। जो मानते नहीं है उनकी बात अलग है, लेकिन जो मानते हैं वो अपने गांव के भोले बाबा की सेवा करके अपने मनोरथ सिद्ध करते हैं। उसी प्रकार से गौ माता से दूध तो मिलता ही मिलता है, लेकिन यदि हमारी देव बुद्धि होगी, भाव बुद्धि होगी, तो उससे हमें बहुत कुछ मिल जाएगा। ऐसी भगवान के धाम, ये वृंदावन धाम है, वृंदावन धाम है, अयोध्या धाम है, चित्रकूट धाम है, काशी है, उज्जैन नगरी है, अवंतिका भगवान शिव की नगरी है। ऐसे जो भगवान के धाम हैं, तीर्थ हैं, इनमें हम जाएं, हमें रुकने को कमरा मिलेगा, हॉल मिलेगा, ये सब तो ठीक है। भगवान के माँ के हरि के दर्शन हो जाएंगे, हमें भोजन मिल जाएगा, ये तो होटल में भी मिल जाएगा, सब जगह मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर यदि हमारी देव बुद्धि हो जाएगी तो यहाँ से हमें केवल भोजन नहीं मिलेगा, यहाँ से हमें सर्वस्व मिल जाएगा, जो हम मांगेंगे वो मिल जाएगा। ये भगवान के धाम की महिमा है। यहाँ भगवान के धाम में यहाँ झाड़ू लगाने का ही फल है, ये भगवान का धाम है, यहाँ पोछा लगाने का फल है। दूसरे की छोड़े, हम अपनी घटना सुनाए। अयोध्या में हम रहे, हमने पढ़ाई नहीं की, काशी में रहे तो वहां पर पढ़ाई की, और अयोध्या में आए तो जो पढ़े थे आधा और भूल गए। सही बता रहे हैं, जितना पढ़े थे और भूल गए। फिर वृंदावन में आए हैं, फिर यहाँ पर पढ़ाई की, लेकिन अयोध्या में हम भूल तो गए, लेकिन आज जो कुछ मिला है अयोध्या वृंदावन की कृपा है। आज पूरी दुनिया में, पूरे भारतवर्ष में भागवत कथा कहने जाते हैं, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि पर जो देखते रहते हैं, आचार्य प्रभुदास जी महाराज के नाम से है यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक इत्यादि सब, तो जो देखते रहते हैं उनको पता है कि साल भर में पूरे भारत का लगभग आधे भारत का, दक्षिण भारत को छोड़ के उत्तर भारत की तो परिक्रमा हो ही जाती है। भारत के लगभग 15 प्रांतों में कथा साल भर में हो ही जाती है। तो भगवान की कृपा है, क्या है, और यही अयोध्या वृंदावन। पढ़ाई करने से नहीं मिलता है, पढ़ाई करने से नहीं मिलता है, पढ़ती तो दुनिया है। ये सब मिलता है सेवा से, भाव से, भक्ति से, भजन से, सेवा से मिलता है। जो व्यक्ति यहाँ सेवा कर लेते हैं, जो यहाँ टप को साफ कर लेंगे, जो यहाँ पत्तल उठा लेंगे, जो यहाँ भोजन परोस देंगे, जो यहाँ झाड़ू पोछा लगा देंगे, उसका फल है, सब कुछ मिल जाएगा। ज्ञान, विज्ञान, रिद्धि, सिद्धि यहाँ बरसती है। अरे इनकी छोड़े, इस भूमि में, इस रज में यदि हम भगवान को भी मांगेंगे तो भगवान भी मिल जाएंगे, ऐसी शक्ति है भगवान की। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। धेनु नाम युते प्रादात विप्रेभ्याः समलंकृते, विप्रेभ्याः समलंकृते, समलंकृते सजा करके दान किया। गौ माता को एक बढ़िया सुंदर श्रृंगार करके दान किया। हम किसी को कुछ दें तो बिखेर करके नहीं, उसको सजा करके दें, उसको भी खुशी होगी। तो गौ